जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, तो उन्होंने कहा हमारी डक्स कभी स्कूल नहीं गई, चलो इस बार ये नए स्कूल में डक्स को भेजते। तो डक्स आई स्कूल में, शॉर्ट करती हूँ, डक्स आई, खरगोश आए, ईगल्स आई, रैबिट आया, आदि आदि। थोड़ा सा समा बांधने के लिए कहानी को आगे लेके जाती हूँ और फिर अपनी बात पर पूरी पीपीटी से आऊंगी। तो जब ये सब जानवर आ गए तो सोचा गया कि यूडीएल जो सीमा जी ने बात बताई, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग अप्रोच को ले क्या है, तो फिर ठाना गया ऐसे करते हैं, कुछ कुछ तो इंसान लोग भी अच्छा करके ही गए हैं। वो NCF 2005 है, NEP 2020 है, उसकी जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, चलो उसमें से कुछ लेते हैं। हम ये करते हैं कि सब जानवरों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पहले तो ये रूल बना दिया। फिर कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। और क्या सब्जेक्ट्स रखे गए? जानवर क्या करते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, जानवर उड़ते हैं, दे वॉक, दे रन, दे स्विम एंड दे क्लाइंब। तो ये सब्जेक्ट्स स्कूल में रखे गए। क्या सब्जेक्ट्स थे? रनिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग एंड फ्लाइंग। अब जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आपको बताती हूँ क्या हुआ जानवरों के साथ। आप खुद भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंड विद द डक। जो डक हमारी चुनी गई थी स्कूल के लिए, वो सबसे अच्छी माँ के पीछे पानी में सीखी थी तैरना, तो वो सबसे अच्छा तैरती थी। लोग दूर दूर से आते थे उसको देखने की, कितनी पॉइज के साथ, कितनी there is a sense of real rhythm in her swimming. She swims so well. अब इस डक को कहा गया कि तुम फ्लाई भी करोगी, वॉक भी करोगी, और तुम स्विमिंग तो जानती हो, स्विम तो करोगी, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स भी तुम्हें करने। तो जब उसको चलने को बोला, रेत वाली सड़क जो स्कूल में थी जिसमें बजरी पड़ी थी, तो उसके पैर बहुत दुखने लगे, उसके क्लॉज उस पर नहीं चलने लगे। तो टीचर ने कहा, अरे तो चल नहीं सकती, मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा स्कूल खोला है, चलो प्रैक्टिस करो चलना। एक बार नहीं, इधर से इधर चलो, फिर चलो, करते करते ये कई बार उसको रोज चलाया गया। जब उसको फ्लाइंग, वॉकिंग इस तरह करवाई गई, तो क्या हुआ कि जब उसको मिड टर्म आई, उसकी इवैल्यूएशन हुई, तो जब उसको स्विमिंग पूल में डाला गया तैरने के लिए, तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ। बिल्कुल उसके पैर फट गए थे, उसके क्लॉ सारे वेब फीट, और वो एवरेज आई स्विमिंग में। उसको ग्रेड क्या मिला? एवरेज। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ है इस कहानी में, आपके साथ ये कहानी रहेगी। मैं दावे से कह सकती हूँ, जब मैं खत्म करूंगी आपके इस साल, अगले साल, डक को दिया हमने एवरेज इन स्विमिंग। शी वॉज इवन बेटर देन द इंस्ट्रक्टर, बट शी गॉट एवरेज इन स्विमिंग। व्हेन दिस रिपोर्ट कार्ड वेंट बैक होम, an immediate decision was taken by the duck community कि हम इस स्कूल में अपनी डक को कल से नहीं भेजेंगे। क्यों? इसने तो पूरे कुलबे का नाक काट दिया। तैरना, उसमें एवरेज ग्रेड। ये क्या हुआ? हम तो बड़ी शान से कहते थे कि डक्स तो जन्म से तैरती हैं, ये स्कूल कैसा निकला। रैबिट को जब तैरने के लिए बोला, तो उसको याद आया, जब मैं पिछली बार आया था, पानी में मुझे गिरा था, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से जान, किसी तरह ना, सब पानी चला गया था, मैं किसी तरह बाहर निकला था और मेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है।
तो रैबिट को पानी के पास आने से भी नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा। जो ईगल थी वो अपनी शान से आसमान में उड़ती थी। टीचर ने कहा उड़ने के नंबर तभी मिलेंगे अगर तुम क्लास में सबके साथ लाइन में लगोगी और नीचे से ऊपर ऐसे ही उड़ना है, और जितनी हाइट पे मैं कहती हूँ उतने पे उड़कर फिर वापस आओगे, तभी तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। ईगल ने कहा ऐसी की तैसी इस तरह के मार्क्स लेने के लिए मैं तो गई, और वो बहुत उधम करके क्लास में इधर उधर चीज़ें अपने पंखों से तोड़ कर फुर कर ऊपर उड़ गई और फिर कभी स्कूल वापस आई। क्या कहना चाह रहा है ये स्कूल प्रिंसिपल? ये हमें 3 उंगली वापस दिखा रहा है। हम बच्चों में दोष देते हैं। हम क्या करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है ध्यान से? ये है इस कहानी को अगर आप गूगल में देखें, मिस्टर गूगल बहुत डिटेल में बता देंगे और बहुत कुछ हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ समय मांग रही थी अपनी टॉक का। आप सब प्राइमरी टीचर्स सुबह 6 बजे से लेकर घर से निकलते हैं, कितने घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, थक हार कर घर वापस जाते हैं, घर पर भी सोचते हैं अगले दिन क्या करना है। आप प्रिंसिपल्स जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे स्कूल के